ये सीन एक केव में टेक प्लेस कर रहा है, आप जानते ही हैं विचेस कहां रहती हैं। हाँ, अंधेरी काली गुफाओं में रहते हैं, इवल चीजें तो वहीं पाई जाती है। तो वहां पर एक बॉइलिंग काउल्ड्रन है। ये काउल्ड्रन क्या होता है? एक बड़ा सा भगोना टाइप का होता है, उसके नीचे आग जल रही है। आपने देखा ही होगा विचेस ऐसे कुछ जादुई चीजें करती रहती है, बस 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 वैसा ही कल्पना करिए। हाँ, मैं दिखा भी दूं क्या आपको? आपको वो काउल्ड्रन दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से है ये काउल्ड्रन, ठीक है ना। विचेस इस काउल्ड्रन के चारों तरफ है और इसी पे वो क्या कर रही है, अपने जादू का मंत्र, जिससे वो फॉल्स कह सकते हैं ना, जिससे वो इवल डीड कराती है, वो उसकी तैयारी कर रही है, ठीक है, ताकि वो उससे क्वेश्चन पूछ सके। आइए अब देखते हैं। तो विचेस यहां पर है, थंडर हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, तो एक ऐसा डरावना सा माहौल है और मैकबेथ यहां पहुंच जाएगा। चलिए, फर्स्ट विच थ्राइस द ब्राइडेड कैट हैड म्यूड। ये ब्राइडेड मतलब होता है स्लिप्ड, तो कैट म्यू कर रही है, मतलब कि इवल करने का टाइम आ रहा है। और क्या है? सेकंड विच कह रही है एंड वंस द हेजहॉग वाइंड। ये रहा हेजहॉग, आपने देखा होगा एक तरह का जीव होता है जिसकी पूरी बॉडी में स्पाइन्स निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं, है ना। तो हेजहॉग क्या कर रहा है? वाइन कर रहा है, क्राई कर रहा है अंडर पेन, ठीक है। ये क्यों नाम आ रहे हैं? क्योंकि ये वो कैरेक्टर हैं जो जिसपे विचेस क्या करती है, यूज करती है, जिनका अपने इवल कामों के लिए। अभी ऐसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जिनको शायद आप हेट करते हैं ना, जिसको आप और मैं हेट करते हैं, नापसंद करते हैं, वो अपने इस इवल डीड में उसका यूज करेंगे। उन सबकी बॉडी के पार्ट्स का वो यूज करेंगी क्या करने के लिए? एक डेविल प्रिपेयर करने के लिए, एक जादुई कह सकते हैं कि एक जादू का, एक इविल का पार्ट प्रिपेयर करने के लिए। अब थर्ड विच किसको बुला रही है? हार्पियर क्राइज इट इज टाइम, मतलब यह टाइम हो गया है प्रिपरेशन का, इवल डीड के प्रिपरेशन का टाइम हो गया है। इसीलिए वो बड़ा सा काउल्ड्रन लगा रखा है ताकि उसमें क्या कर सके, अपने अपने तरफ से उन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट करना है ताकि वो इवल तैयार हो पाए, एक मंत्र तैयार हो पाए और उससे वो एपरेशंस पैदा कर सके, इसीलिए वो कह रहे हैं। और हार्पियर आपने देख लिया, हार्पियर एक माइथिकल, एक तरह का मतलब कहें ऐसा कैरेक्टर है जिसमें हाफ मैन और हाफ बर्ड है। एक तरह से कह सकते हैं कि घोस्ट और विचेस से रिलेटेड ये कैरेक्टर है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है और ये एक तरह का इवल है जिसको ये विचेस क्या करती है, को सरेंडर करती है इसके अंडर में। आइए फर्स्ट विच राउंड अबाउट द काउल्ड्रन गो इन दी पॉइजन एंट्रेल थ्रो। तो क्या करना है विचेस को? सारी विचेस उस काउल्ड्रन के चक्कर काट रही हैं और यस वो चक्कर काट रही है और साथ साथ में क्या डाल रही है? एंट्रेल डाल रही है। ये एंट्रेल क्या होता है? जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, जैसे हिंदी में बोले तो अंतड़ियां, सुना अंतड़ियां? मतलब बॉडी के हिस्सों को डाल देने को कहते हैं एंटेल्स थ्रो। तो पॉइजन है, सब कुछ डालना है इस किसके अंदर? इस बड़े से काउल्ड्रन के अंदर, ताकि उससे वो क्या करे? इवल एपरेशंस पैदा कर सके। तो पहला क्या डाला? पहला टोड। कैसा है टोड? देखिए, टोड दैट अंडर कोल्ड स्टोन डेज एंड नाइट हैज 31 स्वेल्टर्ड वेनम स्लीपिंग गॉट। तो सबसे पहला किसको डाला? टोड को डाला। अब बोलेंगे सर टोड क्या होता है? अरे एक तरह का फ्रॉग होता है, फ्रॉग जैसा दिखता है बट इसमें पॉइजन होता है, ये खुद ही जहरीला होता है। तो ये टोड क्या कर रहा था? सो रहा था, लिखा है ना, एक स्टोन के नीचे सो रहा था। 31 डेज हो गए इसे अपना जहर क्या करते हुए? स्वेल्टर्ड करते हुए, मतलब स्वेट कर रहा है पॉइजन। इसके शरीर में पूरा पसीने के रूप में पॉइजन बाहर निकल रहा है, ये सो रहा था, इस टोड को भी इसमें डाल दिया गया है। तो देखिएगा क्या क्या डरावने हैं, कितने गंदे जीव इसमें डाले जाएंगे काउल्ड्रन में, देखिएगा, ठीक है। बॉइल दाउ फर्स्ट, सबसे पहला डाला किसको? टोड को, टोड के पॉइजन को डाला गया और विचेस उस पर सर्कल करना शुरू करेंगी और हर बार जब सर्कल करेंगी तीनों विचेस तो कोई मंत्र बोलेंगी। जादू लोग तो यही करते हैं, जादू टोने वाले। डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड काउल्ड्रन बबल। ये कुछ मंत्र है जिससे ये इवल एपरेशंस पैदा होंगे। सेकंड विच का अब योगदान, पहली विच ने टोड डाल दिया, ठीक है, टोड में बताया पॉइजन होता है। अब सेकंड विच क्या लाएगी? फिलेट्स ऑफ अ फेनी स्नेक। फिलेट क्या होता है? बोनलेस मीट, मतलब जहां पर बोन ना हो। और फेनी स्नेक एक ऐसा सांप जो मार्शी लैंड में पाया जाता है ना, दलदल वाले इलाके में पाया जाता है, ऐसे स्नेक को। जहरीला चीज हो गया, डाल दिया। इन द काउल्ड्रन बॉइल, इसको भी डाल दिया बॉइल करने के लिए, बेक करने के लिए। आई ऑफ अ न्वेट, ये NEWT न्वेट, ये क्या होता है? देखना चाहते हो? देखा है न्वेट? नहीं देखा है? न्वेट एक तरह का रेप्टाइल होता है, इसमें भी जहर होता है, ठीक है। तो आई इसकी निकाल के डाल दी गई है, आप इसकी आई देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। आई ऑफ अ न्वेट डाल दिया। टो ऑफ अ फ्रॉग, फ्रॉग का टो मतलब जानते ही अंगुलियों को आगे जो कहते हैं, आपने देखा ये फ्रॉग के टो को डाला है। वुल ऑफ अ बैट, चमगादड़ के वुल मतलब फर, ऊपर की बॉडी का हिस्सा फर। और टंग ऑफ अ डॉग, कुत्ते की जुबान, मतलब जिस एनिमल में बॉडी का वो पार्ट जहां पॉइजन हो सकता है या पॉइजनस है,
उन पार्ट्स को ये क्या कर रही हैं, विच इज काउल्ड्रिन में डाल रही हैं। समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं। और क्या डाला, एडर्स फोक, ये एडर क्या होता है, स्नेक, सांप, और फॉर्क मतलब टंग, तो स्नेक की टंग डाला, हाँ सांप के टंग में जहर होता है। और ब्लाइंड वॉर्म्स स्टिंग, ये ब्लाइंड वॉर्म क्या होता है, ये एक तरह की लिजर्ड होती है जिसके बॉडी में लेग्स नहीं होते, एक तरह का रेप्टाइल है ये भी, और उसके भी क्या डाला, उसके स्टिंग को, स्टिंग मतलब होता है जिसके अंदर पॉइजन होता है, डंक जिसे बोलते हैं ना, वो डाला। लिजर्ड के लेग को डाल दिया, और आउलेट के विंग्स को डाल दिया। आउल के बच्चों को कहते हैं आउलेट, उनके पंख, मतलब जिस और बॉडी पार्ट्स में जहरीलापन था उन सबको इस काउल्ड्रिन में डाला जा रहा है। क्यों, फॉर अ चार्म ऑफ पावरफुल ट्रबल, ताकि इससे एक चार्म, इससे एक ईवल पैदा किया जा सके, इन सबसे एक बड़ा ईवल पैदा किया जा सके, लाइक अ हेल ब्रॉथ। हेल ब्रॉथ, ब्रॉथ मतलब होता है सूप, बॉयल एंड बबल। और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, और बॉयल करते जा रहे हैं, इसको और थिकन करते जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, और ये मंत्र बोलेंगे, मैंने कहा बार बार ये मंत्र बार बार आएगा, ठीक। थर्ड विच क्या बोलेगी, थर्ड विच क्या डालेगी, सारी विच कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें ना, इस चार्म को पैदा करने के लिए, इस मैजिक और ईवल को पैदा करने के लिए। थर्ड विच क्या कंट्रीब्यूट करेगी, पहली विच ने टोट डाला, दूसरी विच इसने तो आपने देख लिया कितना सारा। अब थर्ड विच, स्केल ऑफ अ ड्रैगन, ड्रैगन की बॉडी का अपर पार्ट स्केल है ना, और टूथ ऑफ अ वुल्फ, वुल्फ का टूथ, विच ममी मतलब जो विच ममीफाइड हो चुकी है। ममीफाइड मतलब होता है, जैसे आपको पता ही है ना, पहले जमाने में इजिप्शियन राजा को मम्मी बना दिया जाता था उनकी डेड बॉडी को, वैसे ही विचेस जो ममीफाइड कर दी गई थी उनको डाल दिया गया है माओ एंड गल्फ। माओ एंड गल्फ मतलब होता है स्टमक एंड थ्रोट, किसका, स्टमक एंड थ्रोट ऑफ अ रिवाइंड सॉल्ट सी शार्क। शार्क मछली मालूम ही है, बहुत खतरनाक फिश होती है शार्क, दूसरी मछलियों को खा जाती है, बड़ी होती है ना, तो इसके भी माओ को मतलब स्टमक को और थ्रोट को क्या कर दिया गया, इसमें डाला गया है इस काउल्ड्रिन में। और क्या डाला गया है, रूट्स ऑफ हेमलॉक, हेमलॉक एक पॉइजनस पेड़ होता है, डिग्ड इन द डार्क, ठीक है। हेमलॉक पेड़ के जड़ों को जिसमें जहर होता है उसको डाला गया है। लिवर ऑफ अ ब्लेसफेमिंग ज्यू, ये ब्लेसफेमिंग क्या होता है, ब्लेसफेमिंग मतलब होता है एक ऐसा ज्यू जो डिसरिस्पेक्टफुल टू द रिलीजन हो, समथिंग व्हिच इज सेड अगेंस्ट और डिसरिस्पेक्टिंग अ रिलीजन। तो ऐसे ज्यू का लिवर, ठीक है, जो धर्म का भ्रष्ट करता है उसके लिवर को क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया इसमें, देख रहे हैं सारे इवल चीजों को डाला गया है। और गल ऑफ अ गोट, गोट के गॉल ब्लैडर को, हाँ बकरी के गॉल ब्लैडर को। एंड स्लिप ऑफ यू स्लाइवर्ड इन द मून्स एक्लिप्स, और क्या डाला गया है, यू डाला गया है। और क्या डाला गया है, नोज ऑफ अ टर्क, टर्क और टाटर्स ये दोनों बार्बरिक लोग होते हैं, हाँ ये लोग अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड टाइप के लोग होते हैं, हुलिगन्स टाइप के होते हैं, मतलब एक तरह से लोगों को मारने काटने वाले लोग होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं टर्क्स और टाटर्स बहुत क्रूर लोग होते हैं। तो इनका टर्क्स का नोज और टाटर्स के लिप्स क्या कर दिए गए, इन सबको डाल दिया गया है इस बड़े से काउल्ड्रिन में। एंड फिंगर ऑफ अ बर्थ स्ट्रैंगल्ड बेबी, एक बेबी जो कि मां के गर्भ से अभी पैदा हो रहा है, जो कि मुश्किल से बाहर निकल रहा है मां के गर्भ से। डिच डिलीवर्ड बाय अ ड्रैग, ड्रैग मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, एक ऐसी वुमेन जिसको एक बेबी बॉर्न हुआ, बहुत स्ट्रगल के बाद बॉर्न हुआ, उस बेबी को जो कि डिच में गड्ढे में पैदा हो रहा है, प्रोस्टिट्यूट ड्रैग ने क्या किया, एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा किया, कहां, डिच में। उस बेबी का क्या कर दिया उन्होंने, फिंगर को कट कर लिया। देख लीजिए क्या क्या जहरीली चीज इकट्ठा कर रहे हैं। मेक द ग्रुएल थिक एंड स्लैब, ठीक है। और क्या करना है, इस जो सूप बना रहे हैं काउल्ड्रिन में, इसको थिक बनाना है। एड देयर टू टाइगर्स, और क्या डाला है, टाइगर चाउड्रॉन डाला है, मतलब टाइगर का भी मीट डाला है इसमें। फॉर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द काउल्ड्रिन, तो इस तरह से काउल्ड्रिन को तैयार किया जा रहा है, ठीक। और फिर उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया। सेकंड विच बताती है कि ये तो जितना बॉईल हो चुका है अब इसको ठंडा भी करना पड़ेगा। इस सूप को जो तैयार किया गया काउल्ड्रिन में, इसको ठंडा करना है। ठंडा किससे करेंगे, विद बैबून्स ब्लड। ये बैबून क्या होता है, अ डॉग फेस्ड मंकी, नहीं देखा है आपने, एक ऐसा मंकी जिसका चेहरा बंदर जैसा होता है, उसे कहते हैं बैबून। हाँ, बबून के ब्लड को, बबून को मार करके उसके खून से इसको ठंडा किया जाएगा। देन दी चार्म इज फर्म एंड गुड, उसके बाद जो इसके अंदर चार्म होगा, इसका जो मैजिक होगा, ईवल होगा, वो बहुत फर्म होगा और हमारे बड़े काम आने वाला है। और इतना करते हुए तब तक हेकेट आ जाएगी। हेकेट मालूम ही है, इन विचेस की गॉड है, इन विचेस की हेड है, कौन, हेकेट, गॉडेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड है। और ये इनको देख करके तारीफ करेगी, क्या बोलेगी, वेल डन, शाबाश, आई कमेंड योर पेन्स, मैं तुम्हारी तारीफ करती हूं तुम्हारे पेन्स लेने के लिए, मतलब यू हैव टेकन सो मच पेन्स, एंड एवरीवन शैल शेयर इन द ग्रेन्स, तो जो भी गेन होगा, जो भी फायदा होगा, सबको उसका लाभ मिलेगा। एंड नाउ अबाउट द काउल्ड्रिन सिंग, और फिर वो क्या कहती है, आओ हम लोग सब लोग काउल्ड्रिन के चारों तरफ क्या करें, सर्कल करें और सिंग करें। कैसे सिंग करें, जैसे कि एल्व्स और फेरीज करती हैं, जैसे कि परिया करती है। एल्व्स और फेरीज क्या होती है ना, विंग्ड फेरीज होती हैं, जो परिया होती हैं उनको, वैसे वो सिंग करती है हाथ पकड़ के एक दूसरे का, वैसे आओ हम लोग भी क्या करें,
एनचेंटिंग ऑल दैट यू पुट इन, और ताकि सबको क्या कर सके हम लोग, एनचेंट कर सके इसको, और पॉइजनड और इवल और चार्म कर सके। ऐसा करने के लिए हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, मंत्र बोलते हैं और म्यूजिक बजता है, कुछ ब्लैक स्पिरिट्स का सॉन्ग बजता है और हैकेट अपना काम करके इसको और जहरीला बना के चली जाती है, ताकि उससे क्या हो सके, इससे नए इवल स्पिरिट्स बनाए जा सके। इसीलिए ये सब काम चल रहा है। तब तक सेकंड विच क्या करेगी, बाय द प्रिकिंग ऑफ माय थंब, मेरे थंब में कुछ प्रिकिंग हो रही है, खुजली हो रही है मुझे, और समथिंग विकेड दिस वे कम। देखा मैकबेथ कितना विकेड है कि विचेस को भी महसूस हो जा रहा है उसका आना। देखिए कह रही है मुझे कुछ महसूस हो रहा है, कोई विकेड हमारी तरफ आ रहा है, कोई बुरा आदमी हमारी तरफ आ रहा है। ओपन लॉक, चलो इसका केवन को खोलते हैं, केव को खोलते हैं और देखिए कौन नॉक कर रहा है, और नॉक करने के बाद कौन निकलता है, मैकबेथ। हाउ नाउ यू सीक्रेट ब्लैक मिडनाइट हैग्स। आते ही मैकबेथ उनको सीधे कहता है तुम सब कैसे हो रात में जो हैग्स हो, विचेस को कह रहा है, मतलब व्हाट इज यू डू, तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता है, विचेस सारी एक साथ बोलती है, डीड विदाउट अ नेम, हम कुछ मैजिक कर रहे हैं, कुछ डीड कर रहे हैं जिसका हम तुम्हें नाम नहीं बता सकते। तब तक मैकबेथ उन्हें कहेगा आई कॉन्जोर यू, मतलब आई कमांड यू। मैकबेथ डरता नहीं है विचेस से, देखिए यहां पर यह मैकबेथ अब मैकबेथ क्या करना चाहता है, अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहता है। ही वांट्स टू गेट द कॉन्फिडेंस दैट ही विल स्टे बैक एज द किंग, ही वांट्स द फोरकास्ट ऑफ दैट, वो आगे का भविष्य आज जान लेना चाहता है, ठीक है। एंड आई कॉन्ज्योर यू बाय व्हाट विच यू प्रोफेस, तो जिस भी ताकत से तुम्हें प्रोफेस करने की शक्ति है, क्योंकि उन्होंने मैकबेथ को प्रोफेस किया था कि तुम किंग बनोगे और मैकबेथ बन गया, है ना। तो वो इसी विश्वास में, बिकॉज द विचेस हैव ट्रस्ट had created a trust in the Macbeth and this Macbeth is under the trust of the, अब वो विचेस पे विश्वास करके पूछेगा उनसे, however you come to know, तुमको कैसे ये सब पता चलता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारे पास क्या शक्तियां हैं। विचेस को कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम जवाब दो। thou you untie the winds and let them fight against the churches, कहता है इसके लिए तुम कुछ भी करो मुझे नहीं मालूम है, चाहे इसके लिए तुम क्या करो, तुम्हारे पास जो पावर्स है प्रोफेसी करने का, भविष्य बताने का, अब इसके लिए तुम चाहो तो विंड्स को खोल दो, अर्थात विंड्स को स्टॉर्म्स बना दो और इतनी तूफान पैदा कर दो कि चर्चेस भी क्या हो जाए, गिर जाए, चर्च भी तहस नहस हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और या तो चाहो द ईस्टी वेव्स कंफाउंड एंड स्वॉलो द नेविगेशन, अर्थात जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें पैदा हो रही हैं, वो कितनी ऊंची लहरें पैदा करे और वह नेविगेशन को, शिप्स जो चल रही थी उन सबको डुबा दे, मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या करो, दाउ ब्लेडेड द कॉर्न्स लॉज्ड एंड ट्रीज डाउन, और तुम्हारी तेज हवाओं से क्या हो जाए, कॉर्न पूरा फ्लैट हो जाए, अर्थात फसल सारी बर्बाद हो जाए, और ट्रीज ब्लोन डाउन हो जाए और पेड़ उखड़ जाए, आई डोंट केयर। और दाउ कासल्स टॉपल, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल क्या हो जाए, पलट जाए, टॉपल हो जाए ऑन देयर बॉर्डर्स हेड, मतलब जो उनका ओनर है उसी के ऊपर वो पलट के गिर जाए। दाउ पैलेसेस एंड पिरामिड्स डू स्लोप, अब इसके लिए जो बड़े बड़े महल हैं, पैलेसेस हैं, और वो भी गिर जाए, वो अपनी फाउंडेशन से गिर जाए, पलट जाए, इतना तुम तबाही मचा दो, इतनी तबाही कर दो, आई डोंट नो, ठीक है। दाउ द ट्रेजर ऑफ द नेचर्स जर्मन्स टंबल ऑल टुगेदर, अर्थात नेचर में जितना भी ट्रबल हो सकता है, जितनी भी तबाही आ सकती है, डिस्ट्रक्शन आ सकता है, सब कुछ कर दो, इतना कर दो, इवन द डिस्ट्रक्शन सिकन्स, इतनी तबाही मचा दो कि डिस्ट्रक्शन, तबाही खुद तबाही से डर जाए, मतलब तबाही होने से कहते हैं ना, तौबा कर ले, कितनी तबाही हो गई है, इतनी बर्बादी हो गई है, बट फिर भी मुझे आंसर करो, आंसर मी टू व्हाट आई आस्क यू, बस मुझसे क्या करना है, तुम्हें मेरा जवाब देना पड़ेगा। वो विचेस को कमांड करता है। अब विचेस तो जानती हैं कि वो मैकबेथ को फॉल्स क्या करती हैं, कॉन्फिडेंस दे रही हैं, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में मैकबेथ क्या करेगा, और गलतियां करेगा। यही विचेस का काम ही है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, याद है ना विचेस का ये सेंटेंस। अब फर्स्ट विच बोलेगी बोलो मैकबेथ, सेकंड विच बोलेगी यस स्पीक, थर्ड विच बोलेगी यस वी विल आंसर, फर्स्ट विच जवाब देगी, देखिए क्या, से इफ दाई हैडेस्ट रादर हियर इट फ्रॉम अवर माउथ और फ्रॉम अवर मास्टर्स। फर्स्ट विच ऑप्शन देती है मैकबेथ को कि तुम्हें जो जवाब चाहिए, क्या तुम्हें जवाब हम दे दे, या तुम चाहते हो कि हमारे मास्टर से तुम लोग जवाब चाहिए, जो हमारा मास्टर है, क्या तुम उसे, मैकबेथ बोलेगा कॉल देम, बुला लो उसको, लेट मी सी देम, मुझे मिलना है तुम्हारे मास्टर से, देखिए क्या होगा। तब विचेस क्या करेंगी, फर्स्ट विच pour in the sow's blood that had eaten her 9 pharaoh। ये sow, SOW, sow क्या है, sow is adult female pig, क्या फीमेल पिग को कहते हैं, एडल्ट फीमेल पिग। आप स्क्रीन पे एक इमेज भी देख पा रहे हैं, ये रही वो फीमेल पिग, ठीक है ना। तो जिस पिग ने अपने ही 9 बच्चों को खा लिया, उसके खून से अब ये नया एपेरेशन पैदा करेंगे।
एपेरिशन मतलब जो ये इन्होंने काउल्ड्रन में जो चार्म पैदा किया है, जो ईवल पैदा किया है, इसमें डालेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ग्रीस द स्वेटन फ्रॉम द मर्डरर्स गिबेट्स थ्रो, और जो मर्डरर्स अर्थात जिनको फांसी लगाई जाती है, जिन्होंने अपराध किया होता है, उनको जिसको फांसी पे लटकाया गया, गिबेट वो प्लेस होती है जहां पे किसी को टंगाया जाता है, फांसी दी जाती है, उसके फैट से, स्वेटन मतलब होता है फैट, उसके फैट से क्या करो, फ्लेम को और तेज करो, ताकि क्या हो सके, अब इस नए इवल से मैकबेथ का जवाब दे सके, क्योंकि मैकबेथ को किससे मिलना है, द मास्टर ऑफ द विचेस से मिलना है। ऑल कम हाई और लो, thyself ऑफ हिज डेथली शो। अब एक एक करके क्या होने वाले हैं, मैकबेथ को वो लोग अपने मास्टर्स को शो करेंगे, एक एपेरिशंस को शो करेंगे। एपेरिशन मतलब होता है दृश्य, विजन, ठीक है। क्या क्या विजन देखेंगे, आइए। पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से सीन वेरी इंपॉर्टेंट शुरू होता है और इस पे हर बार क्वेश्चन बनता है। यस, इस टॉपिक पर हर बार क्वेश्चन बनता है। चलिए, थंडर, बिजली कड़कने लगेगी और पहला एपेरिशन अर्थात पहला विजन दिखाई देगा, पहला दृश्य दिखाई देगा। एन आर्म्ड हेड मतलब एक सिर्फ सर दिखाई देगी, मुंडी दिखाई देगी, जिसपे क्या है, एक तरह का आर्मर पहना हुआ है, हेलमेट नहीं होता टाइप का पहना हुआ, बस ऐसा सोचो। अब मैकबेथ देखेगा, देखा क्या बोलेगा, टेल मी दाउ अननोन पावर, बताओ मुझे। तब तक फर्स्ट विजिटर डांट देगी, कहेगी ही नोज दाई थॉट, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है इसको पता है। हियर हिज स्पीच, पहले उसकी स्पीच सुनो एंड से नॉट, तुम्हें बोलना नहीं है मैकबेथ, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें इन एपेरिशंस को सुनना है, क्योंकि वो तुम्हारा मन जानते हैं। मैंने कहा था ना, विच इज उसका ट्रस्ट जीत लेंगी। क्या करेगी, देखिए, फर्स्ट एपेरिशन, ये जो पहला एपेरिशन दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया था, एक आर्म्ड हेड, सिर्फ सर दिखाई दिया, जिसपे कि है एक तरह का हेलमेट पहना हुआ है, समझ लो, है ना। तो मैकबेथ 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 बिवेयर मैकडफ, क्या दिया, वही बोला जो मैकबेथ पहले से ही सोच रहा था। क्या बोला कि मैकबेथ से, मैकडफ से बच के रहो, क्योंकि वो जो 10 of 5 है, डिसमिस मी, और इतना कह के वो, तो कहते हैं ना, किसी को जो उसके मन में चल रहा है वो उसको बता दो तो तुम पर वो विश्वास करने लगेगा, और यही होगा। विच इज जानती थी मैकबेथ मैकडफ से डर रहा है, याद है ना, मैकडफ ही वो व्यक्ति है जो फीस्ट ऑफ द मैकबेथ में नहीं आता है, मैकडफ नहीं आता है, तो इसीलिए मैकबेथ उससे डरता भी है, और यही वो विचेस बोलती है। देखिए क्या बोलेगा, वॉट एवर दाउ आर्ट, तुम कुछ भी हो, फॉर दाई गुड कॉशन, मतलब आई थैंक यू फॉर कॉशन, कॉशन मतलब होता है मुझे वार्निंग देने के लिए, आपको थैंक यू। दाउ हैज हार्म्ड माय फियर राइट, तुमने मेरे डर को सही साबित कर दिया, मतलब आई वॉज राइटफुली अफ्रेड ऑफ दिस मैन, बट वन वर्ड, अभी वो और पूछना चाहता है, तब तक क्या होगा, विच फिर मना कर देगी, फर्स्ट विच मना कर देगी, ही विल नॉट बी कमांडेड, इसको तुम ऑर्डर नहीं दे सकते, एपेरिशंस किसी का ऑर्डर नहीं सुनती हैं, एपेरिशंस वो विजन आते हैं और चले जाते हैं सामने से, ठीक है। हियर अनदर मोर पोटेंट देन द फर्स्ट, तो सेकंड एपेरिशन आ रहा है, पहला एपेरिशन आर्म्ड हेड, दूसरा एपेरिशन अब आ रहा है सामने जो कि ज्यादा पावरफुल है। देखिए फिर बिजली कड़केगी, थंडर होगा, और क्या होगा, सेकंड एपेरिशन अ ब्लडी चाइल्ड, एक चाइल्ड है जिसकी बॉडी में खून ही खून है। देखिए क्या होगा, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, कितनी बार वाला लगाया, 3 बार। मैकबेथ बोलेगा क्या मेरे 3 कान होते तो मैं फिर भी और अच्छे से सुन लेता। तब ये सेकंड एपेरिशन क्या वार्निंग दे रही है, बी ब्लडी, क्या बताना चाहती है, मैकबेथ को ओवर कॉन्फिडेंस दे देना चाहती है, कहती है कि तुम ब्लडी हो जाओ, बोल्ड हो जाओ, रेजोल्यूट हो जाओ। रेजोल्यूट मतलब डिटरमाइंड, बोल्ड मतलब होता है डरने ना डरने वाला, किसी से डरो मत, और डिटरमाइंड जो तय कर लिया वो कर डालो। और लाफ टू स्कॉन द पावर ऑफ मैन, मतलब दूसरे किसी व्यक्ति के पावर का मजाक उड़ाओ। लाफ टू स्कॉन मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो पावरफुल है उसका तुम मजाक उड़ाओ, क्योंकि यू नीड नॉट फेयर, ये डरना नहीं है तुम्हें। फॉर नन ऑफ द वुमेन बॉर्न शैल हार्म, देखा मैकबेथ को फॉल्स क्लेम दे दिया, क्या कहा कि कोई भी वुमेन बॉर्न तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप सभी लोग तो वुमेन बॉर्न है ना, और मैकबेथ तो यहां सोचेगा कि मैं तो अमर हो गया, मतलब मैं तो अब किसी से नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, और वो सेकंड ऑपरेशन भी चली जाती है। तब मैकबेथ इसके बाद क्या होता है, देखिए क्या बोलेगा, देन लिव, बोला तब मैकबेथ को क्या मारने की जरूरत है, जब वो भी तो वुमेन बॉर्न ही होगा, तो उसे मारने की क्या जरूरत है, व्हाट नीड आई फियर। बट देखो अभी अपना ही जवाब खुद देगा, बट येट आई विल मेक अश्योरेंस डबल श्योर, तो मैं अपने आप को डबल श्योर करना चाहता हूं, एंड टेक अ बॉन्ड ऑफ द फेट, और मैं फेट को, भाग्य को क्या करना चाहता हूं, अपने मैं कंट्रोल में रखना चाहता हूं, और क्या करूंगा, दाउ शैल नॉट लिव, तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मैकडफ के लिए कह रहा है, दाउ मतलब यू शैल नॉट लिव दैट आई मे टेल पेल हार्टेड फियर इट लाइज, क्योंकि अगर तुम जियोगे तो मैं पेल हार्टेड रहूंगा, अर्थात मेरा हार्ट डरता रहेगा, मेरा दिल डरेगा अगर मैकडफ जिंदा रहेगा, तो इसीलिए मैकडफ को मरना होगा ताकि मैं बिना डर के जी सकूं और स्लीप कर सकूं इन स्पाइट ऑफ थंडर। भले कितना भी ठंडर होता रहे, बिजली कड़कती रहे, बादल गरजते रहे, मैं बेडर होके सो पाऊं, चैन की नींद तब सोऊंगा जब मैं मैकडफ को मार दूंगा। थर्ड एपेरिशन, देखिए थर्ड एंड आखिरी 3 एपेरिशंस आने वाले हैं,
ध्यान दीजिएगा। अब एक चाइल्ड है क्राउन्ड विद ट्री ऑफ द ट्री इन हिज हैंड, एक बच्चा है, अगेन इस बच्चे ने क्राउन पहना है, राजा का मुकुट पहना हुआ है और इसके हाथ में एक पेड़ है। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज दिस दैट रेजेस लाइक द इश्यू ऑफ अ किंग, ऐसा लगता है कि किसी राजा का बच्चा है, एंड वियर्स अपॉन हिज बेबी ब्रो, बेबी ब्रो, ब्रो इसे कहते हैं, फोरहेड को कहते हैं, तो इसके सर पे जो मुकुट है वो इसकी सॉवरेनिटी को बता रहा है, अर्थात ये सुप्रीम है। तो विच इज उसको कहेंगे लिसन, बोलना नहीं है। अब थर्ड ऑपरेशन क्या बोलेगी, बी लॉयन मेटल्ड, क्या रहो शेर की तरह, क्या करो, मेटल्ड मतलब होता है वन हु इज स्ट्रॉन्ग ऑफ कैरेक्टर, किसी से डरना नहीं है, प्राउड हो जाओ, घमंड से जियो, एंड टू टेक नो केयर, किसी का चिंता मत करो, किसका चिंता मत करो, हु शेफ्स, जो तुम्हारे पर तुम्हारे कंप्लेन करता है, तुम्हारी शिकायतें करता है, तुम पर तुमसे नफरत करता है, तुमसे चिढ़ता है, तुमसे जलता है, जो उससे मत डरो, वो कॉन्स्पायर्स, और जो तुम्हारे खिलाफ प्लॉट करता है, जो तुमको मारने की प्लानिंग करता है, उनसे भी तुम मत डरो। क्यों, देखो, मैकबेथ शैल नेवर वैंक्विश, मैकबेथ को कोई नहीं हरा सकता, मैकबेथ नहीं हारेगा, कब तक नहीं हारेगा, जब तक ग्रेट बर्नम वुड, एक जंगल का नाम है वहां के, स्कॉटलैंड के बाहर एक जंगल है, नाम है बर्नम वुड, जब ये जंगल क्या करेगा, ये मूव करेगा और मूव करके पहुंच जाएगा डंसिनेन हिल तक पहुंच जाएगा। अगर ये बर्नम वुड, ये जंगल मूव करके आ जाएंगे पहाड़ों तक, इस डंसिनेन हिल तक, तब जाकर के क्या होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। अगेन फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये मैकबेथ को कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया गया है, मैकबेथ को झूठा आश्वासन दे दिया गया है। मैकबेथ अब सुन के क्या बोलेगा, दैट विल नेवर बी, बोला ये तो कभी संभव ही नहीं है कि पेड़ उठ करके क्या करे चले आए। हु कैन इंप्रेस फॉरेस्ट, कौन है ऐसा जो जंगल को ऐसा मूव कर सके, जो पेड़ों को अनफिक्स कर सके जमीन से और वह मूव करके डंसनेल हिल तक जा सके, संभव ही नहीं है, पेड़ तो मूव करते ही नहीं है। स्वीट बॉडीमेंट, ये जो तुमने प्रोफेसी की है, ये जो फोरकास्ट किया है, मेरे लिए बहुत स्वीट है, थैंक यू करता है। रिबेलियस डेड राइज नेवर टिल द वुड ऑफ बर्नम राइज, मतलब कोई भी मेरे खिलाफ बगावत नहीं कर पाएगा, कोई भी मेरे खिलाफ रिबेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अवर हाई प्लेस्ड मैकबेथ शैल लिव द लीज ऑफ नेचर, और मैं जो मैकबेथ हूं वो पूरी नेचुरल लाइफ जीऊंगा, अर्थात आई विल डाई एज ऑल पर्सन एज ऑफ नेचर, मतलब मेरा कोई मर्डर नहीं होगा, ये कहना चाहता है। मैं लीज ऑफ नेचर जीऊंगा, पे हिज ब्रेथ टू टाइम एंड मॉर्टल कस्टम, जैसे और लोग एज ओल्ड होते हैं और फिर धीरे धीरे करके मरते हैं, वैसे मैं भी पूरा जीवन जीऊंगा और मरूंगा आराम से। येट माई हार्ट थ्रॉब्स टू नो वन थिंग, मुझे एक चीज जानने की धड़कन है, क्या, टेल मी इफ योर आर्ट कैन टेल सो मच, कैन शैल बैंको इशू एवर रेन इन द किंगडम, यहीं से मैकबेथ गलती कर देगा। यहां तक तो अच्छी न्यूज सुना दिया, 3 अपरेशन दिखाया, तीनों ही मैकबेथ के फेवर में थे। अब यहां पर मैकबेथ क्वेश्चन करता है कि क्या बैंको के बच्चे राज करेंगे, क्या होगा उनका। देखिए, ऑल सीक टू नो मोर, सारी विचेस मना करती है, पर मैकबेथ बोलता है मैं सेटिस्फाइड तभी होऊंगा, मैं खुश तभी होऊंगा जब तुम मुझे डिनाई ना करो, अदरवाइज क्या होगा, एन एटर्नल कर्स विल फॉल ऑन यू, तुम सब पर श्राप लगेगा अगर तुमने मुझे नहीं बताया। तो फिर से काउल्ड्रिंग क्या होता है, सिंग कर जाता है, वाई सिंग द काउल्ड्रिंग एंड व्हाट्स नॉइज, तो तब लोग क्या देखती है, विचेस क्या करती हैं, एक लास्ट एक शो रखती है मैकबेथ के लिए, 3 अपरेशंस के बाद। देखिए क्या है, शो 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 हिज आईज ग्रीव हिज हार्ट, देखो और अपने दिल को चोट पहुंचाओ, ग्रीव मतलब होता है दुख पहुंचाना। कम लाइक शेडो एंड सो डिपार्ट, शेडो की तरह आना, शेडो की तरह चले जाना। एक शो दिखाई देगा, क्या शो दिखाई देगा, अब अपैरिशन नहीं है, एक शो है, क्योंकि एक इमेज नहीं है बल्कि 8 किंग्स हैं, अ शो ऑफ 8 किंग्स, 8 राजा एक के बाद एक चलते हुए आएंगे। द 8th किंग, जो 8वां राजा होगा, उसके हाथ में एक मिरर होगा और उसके साथ साथ कौन होगा, एंड बैंको होगा, ये बैंको का घोस्ट होगा। आइए देखते हैं, दाउ आर्ट टू लाइक द स्पिरिट ऑफ बैंको, और जैसे ही बैंको का घोस्ट देखेगा मैकबेथ तो बोलेगा ये तुम तो बैंको के घोस्ट जैसे दिख रहे हो। जब वो बैंको को देखेगा 8th किंग के साथ, डाउन, हट जाओ सामने से, द क्राउन डज सीयर माइन आईबॉल, तुम्हारे जो मुकुट है, जो राजाओं के मुकुट लगे हैं, वो मेरी आंखों को चुभ रहे हैं, इट इज हर्टिंग माई आईज एंड दाई हेयर, और उन जो राजा है, मतलब 2nd किंग, फर्स्ट किंग के क्राउन को देखता है, कहता है तुम्हारी मेरी आंखों में दर्द हो रहा है देख करके, और दूसरे किंग के हेयर्स को देखता है, बोलता है तुम्हारे बाल खुद कैसे है, गोल्डन है, खुद मुकुट जैसे सुंदर सुनहरे बाल है, इज लाइक द फर्स्ट, तुम पहले वाले राजा की तरह दिखते हो, मतलब फर्स्ट किंग की तरह तुम भी दिख रहे हो, 2nd वाले किंग को बोलता है, और 3rd को बोलता है थर्ड इज लाइक द फॉर्मर, और 3rd वाला भी 2nd के जैसा है, मतलब दे लुक लाइक दे बिलोंग टू सेम जनरेशंस। समझ में आया, ये सेंस बन रहा है इसका। फिल्दी हैग्स, अब यहां पे वो गुस्सा हो जाएगा इन सब शेडो को देख करके। फिल्दी इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अब विचेस पे गुस्सा हो रहा है, व्हाई डू यू शो मी दिस, क्यों मुझे दिखाया। फिर देखिए 4th वाली इसको शेडो को बोल रहा है, अ 4th स्टार्ट आईज, मेरी आंखों को चुभ रहा है,
वॉट विल द लाइन स्ट्रेच आउट टू क्रैक ऑफ द डूम, क्या ये राजाओं की लाइन चलती रहेगी डूम तक? डूम मतलब होता है नेवर एंडिंग तक। एनदर येट, एक और इस तरह से लाइन बाय लाइन राजा दिखाई देने लगते हैं। 7th आता है, 7वां राजा आता है, आई विल सी नो मोर, अब मैं और नहीं देख सकता, क्योंकि मैकबेथ को लगता है कि मेरी तो कोई राजा ही नहीं रहेंगे, मेरी तो जनरेशन नहीं रहेगी, ये तो कोई और है ना। और उनमें कौन दिखाई देता है? बैंको दिखाई देता है। एंड येट द 8 अपीयर हु बियर अ ग्लास विच शोज मी मेनी मोर, और उस ग्लास के अंदर वो देखता है कि और बहुत सारे रेसेस ऑफ द किंग दिखाई दे रही है, जिससे पता चलता है मैकबेथ को कि मैकबेथ की आने वाली जनरेशन नहीं रहेगी किंग, बल्कि बैंको और उसकी जनरेशन रहेंगी। तो याद होगा आपको, विचेस ने बैंको को यही प्रॉमिस भी किया था। एंड सम आई सी विथ टू फोल्ड बॉल्स एंड ट्रेबल स्केप्चर, कुछ को इमेज में देखता है कि उनके हाथ में स्केप्चर समझ गया ना, राजा के पास जो रॉड होती है, अथॉरिटी और रॉड होती है, उसे कहते हैं स्केप्चर। हॉरिबल साइड, ये साइड देख के वो डर जाता है, कहता है नाउ आई सी इट इज ट्रू फॉर द ब्लड वॉल्टर्ड बैंको, मुझे वो बैंको जिसका सर मैंने जिसके सर खून से लथपथ था, उसकी स्माइल देख रहा हूं अपॉन मी एंड पॉइंट्स एट देम फॉर हिज। तो बैंको क्या करता है? मैकबेथ की तरफ पॉइंट करते हुए बताता है कि ये सब जो है, ये सब मेरी आने वाली जनरेशन से। मैकबेथ जिस चीज से डर रहा था वही हुआ ही, है ना। मैकबेथ को डर था कि वह राजा तो बन गया है, आने वाली जनरेशन बैंको की न बन पाए, इसीलिए तो वो फ्लियंस और बैंको को मारना चाहता था। पर बैंको मरने के बाद भी मैकबेथ का पीछा नहीं छोड़ रहा है। यहां पर वो फ्लियंस दिखा रहा है, देखिए उसका हाथ खून से सना है, उसके हाथ में एक स्टिक है, ब्लड बॉल्टर्ड बैंको स्माइल, पर वो स्माइल कर रहा है बैंको का एपेरिशन, बैंको का घोस्ट, और पॉइंट कर रहा है मैकबेथ को कि ये देखो ये मेरी जनरेशन है, और वो एपेरिशन डिसअपीयर हो जाएंगे। क्या होगा? व्हाट इज दिस सो? ए सर, ऑल दिस सो, यही सब है, यही सब मुझे तुम्हें दिखाना था। बट वाई स्टैंड मैकबेथ अमेज्ड, अब मैकबेथ इन सबसे परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, डर जाएगा। और कम सिस्टर चीयर, चलो सारी विचेस कहती है आओ हम मैकबेथ को चीयर करते हैं एंड शो द बेस्ट, है ना, अर्थात उसके सामने गा करके नाच करके उसको रिलैक्स करते हैं। आई विल चार्म द एयर टू गिव अ साउंड, और मैं एयर को मजबूत कर दूंगी कि एयर क्या करे? म्यूजिक पैदा करे। विच यू परफॉर्म योर एंटिक राउंड, और वो क्या करने लगती हैं? विच इज डांस करने लगती है। एंटिक राउंड मतलब होता है टेक अ राउंड राउंड डांस, एंड दैट दिस ग्रेट किंग मे काइंडली से। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि मैकबेथ हमारे से खुश हो जाए, मैकबेथ हमारी ड्यूटीज से खुश हो जाए, इसीलिए मैकबेथ के लिए डांस कर रहे हैं। वैसे मैंने बताया मैकबेथ अब नाराज हो जाएगा, मैकबेथ अब चिढ़ जाएगा, इन विचेस से गुस्सा हो जाएगा, कहेगा विचेस डांस करती है और धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, और जब विचेस गायब हो जाती है तब मैकबेथ कहता है वेयर आर दे, अरे कहां गई विचेस? क्योंकि विचेस के पास तो पावर है, जानते ही हो, बबल इन द एयर की तरह, याद है ना। तो विचेस वैनिश हो जाती है। कौन? लेट दिस परनिशियस आवर, परनिशियस मतलब इवल आवर, ये बहुत ही इवल आवर था। स्टैंड ए अकर्स्ड इन द कैलेंडर, ये मेरे जीवन के मतलब मेरे लाइफ के कैलेंडर का ये सबसे बुरा समय था। ये घटना मेरे जीवन की सबसे खराब घटनाओं में से है, सबसे बुरी घटनाओं में से है। कम इन विदाउट देयर, और ये लाइन किसको कह रहा है? ये लाइन बाहर खड़े, केव के बाहर खड़े मैकबेथ के लॉर्ड लेनॉक्स को कह रहा है। तो ये सारी सीन जो है कहां चल रही थी? केव में टेक प्लेस कर रही थी, इनसाइड अ केव टेक प्लेस कर रही थी, और केव के बाहर लेनॉक्स वेट कर रहा है। लेनॉक्स व्हाट्स योर ग्रेस विल, लेनॉक्स क्योंकि राजा का लॉर्ड है तो इसीलिए राजा को कह रहा है, मैकबेथ को कह रहा है आप क्या चाहते हैं? सॉ योर बियर्ड सिस्टर, मैकबेथ पूछता है क्या तुमने देखा विचेस को? तो लेनॉक्स मना करता है, नो माय लॉर्ड, कम दे बाय यू, क्या वो तुमसे पास होके गई क्या? क्योंकि मैंने कहा था विचेस तो क्या होती है? वेनिश हो जाती है। लेनॉक्स बोलता है नो ऐसा कुछ नहीं है। मैकबेथ बोलता है इन्फेक्टेड बी द एयर वेयर ऑन दे ड्राइड, जहां ये विचेस जाएंगी वहां सब एयर क्या हो जाएगी? इन्फेक्ट हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी। एंड डैम्ड ऑल दोज दैट ट्रस्ट देम, और वो सब जो विचेस पे बिलीव करते हैं मैं उन सबको कर्स करता हूं, आई कर्स देम एंड आई डिड हियर द गैलोपिंग ऑफ हॉर्स। तब तक राजा को घोड़े के टापू की आवाज आती है, घोड़े के तेज चलने की आवाज आती है, और वह पूछता है हु हैज कम बाय, और कौन आता है पता है? एक मैसेंजर। देखिए लेनॉक्स बताएगा कि हां आपने सही सुना था उस समय, द 2 और 3, इट इज 2 और 3 माय लॉर्ड दैट हैव ब्रिंग वर्ड। तो क्या मैसेज लाए हैं? मैकबेथ इज फ्लेड टू इंग्लैंड, यही हुआ जिसका मैकबेथ को डर था। क्या हुआ? मैकबेथ भाग चुका है इंग्लैंड, मैकबेथ फ्लेड टू इंग्लैंड। लेनॉक्स बोलेगा ए माय लॉर्ड, मतलब यस माय लॉर्ड। तब तक मैकबेथ ये जो स्पीच है अब हम लोग को बोलेगा, जिससे पता चलेगा मैकबेथ का इनर कैरेक्टर, मैकबेथ अंदर से कैसा है। कहता है टाइम दाउ एंटिसिपेटेड मी ड्रेड एक्सप्लॉइट, मतलब जो मैंने सोचा, जैसा मैंने होप किया, एंटिसिपेट मतलब होप, ड्रेड मतलब होता है फियर, तो जो मेरे अंदर फियर था वही बाहर आ गया, ठीक है ना। अर्थात आई वॉज फियरिंग दिस थिंग एंड दिस हैज हैपेंड। और द फ्लाइटी पर्पस नेवर इज ओवरटुक अनलेस द डीड गो विथ इट, अर्थात जो यह काम था, मतलब जो ये पर्पस था, क्या पर्पस था? कि मैकबेथ जो है भाग जाएगा, ये डर था उसके मन में। बोला जब हम ऐसा सोचते हैं
वह पर्पस ओवरटुक कर गया, मतलब वही हो गया जिसका मुझे डर था। ठीक है, फ्रॉम दिस मोमेंट, पर आज से क्या होगा, देखिए यहां से पता चलेगा हीरो टर्न विलन। अब कंप्लीटली मैकबेथ क्या हो जाएगा, एक डेविलिश व्यक्ति बन जाएगा, पूरी तरह से बुरा व्यक्ति बन जाएगा, और बुरे काम को करने के लिए वो सोचेगा नहीं, एक्शन ले लेगा। देखिए क्या बोलेगा, फ्रॉम दिस मोमेंट द वेरी फर्स्टलिंग ऑफ माई हार्ट, अर्थात मेरे हार्ट में आई एक भी विचार, मेरे हार्ट में आया विचार, शेल बी द फर्स्टलिंग ऑफ माई हैंड, जो दिमाग में दिल में विचार आया वह मेरे एक्शन से हो जाएगा। अगर दिल में आया इसको मार दो, एक्शन ले लेंगे। एंड इवन नाउ, और आज भी, टू क्राउन माई थॉट्स, मैं अपने इस विचारों को क्राउन कर ले रहा हूं विथ एक्ट्स, मतलब अब मैं एक्शन लूंगा। बी इट थॉट एंड डन, मतलब जो सोचा उसका एक्शन हो जाएगा। सोच के सोना नहीं है, सोच के कदम बढ़ा लूंगा। द कासल ऑफ मैकडम आई विल सरप्राइज, और मैं मैकडफ के कासल को, मैकडफ का कासल, मैकडफ है 10 of 5, याद है, अब मैं मैकबेथ को क्या करूंगा, अटैक कर दूंगा, सीज कर दूंगा उसका कासल, कब्जा कर लूंगा। गिव टू द एज ऑफ द स्वॉर्ड, और अपनी तलवार के बल पर उसकी वाइफ को, उसके बेब्स को, अर्थात उसकी बेबी को भी, ऑल अनफॉर्चुनेट सोल्स, और वो सारे लोग जो उसकी ट्रेस को बिलोंग करते हैं, उसके फैमिली को बिलोंग करते हैं, सबको खत्म कर देंगे। नो बोस्टिंग, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बोस्ट मतलब है बड़बोला होना, बोलना, तो मैं नो बोस्टिंग लाइक अ फूल, अब मैं एक बेवकूफ की तरह बहुत बातें नहीं करूंगा, बल्कि अब एक्शन लूंगा। दिस डीड आई विल डू बिफोर द पर्पस कूल, इससे पहले कि मेरा ये पर्पस ठंडा पड़ जाए, मेरी बातें ठंडी पड़ जाए, मैं ये एक्शन खत्म कर दूंगा। क्योंकि बाद में क्या होता है, इंसान फिर छोड़ देता है, अरे छोड़ो जाने दो, बोला नहीं, इससे पहले मैं ये एक्शन खत्म कर दूंगा। बट नो मोर साइट्स, अब मुझे किसी भी चीजों को साइट की देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं और कोई ऐसा विचेस से मिलने के लिए मुझे कोई और साइट देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं डिटरमाइंड हूं, विचेस ने कहा ही भी था। अब यहां से वो सीन, ये जो है, ये एक तरह की सॉलिलॉकी है जो मैकबेथ के कैरेक्टर को बताती है। यहां वो फिर से लेनॉक्स को बोल रहा है, यहां से लाइन, वेयर आर दीज जेंटलमैन, ये लाइन वो लेनॉक्स को बोल रहा है यहां से, कहां है वो जेंटलमैन, मतलब वो मैसेंजर्स कहां है, कैन ब्रिंग मी वेयर दे आर, है ना, मुझे वो मैसेज देंगे जो वो है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सीन खत्म हो जाएगा, एक्ट 4 सीन 1। हाँ, आपने कहा, मैंने बनाया, चलिए आगे बढ़ेंगे।